वेदा, ज्योतिष, अध्यात्म। आप देख रहे हैं वचन संसद। जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब लोग? मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद पर। और यूँ तो बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कि मैं आयुर्वेद के किसी न किसी औषधि पर चर्चा कर रहा हूँ, परंतु आज की ये चर्चा विशेष रूप से किसी के द्वारा दिए गए प्रश्न के आधार पर ही मैं कर रहा हूँ। मुझसे किसी अधिकारी ने एक प्रश्न किया था कि क्या आप ये भी बताने का कष्ट करेंगे, आपने जितने भी कार्यक्रम अभी तक बनाए, परंतु हमें यह थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही है कि क्या आयुर्वेद का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, क्या हम इसका प्रयोग रात्रि में कर सकते हैं या कितने दिनों तक इसका प्रयोग करना चाहिए, यही चीज़ हम बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज के प्रोग्राम में विशेषता हम यही चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद क्या है। सबसे पहले इसे समझेंगे, फिर समझेंगे कि आयुर्वेद के कितने प्रकार हैं। वैसे तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो आयुर्वेद अपने आप में ही संपूर्ण विश्व की तरह फैला हुआ है। हर जड़ी बूटी में, हर पेड़ में, पेड़ के पांचों पल्लव में हम उसे मान सकते हैं, तना में उसे मान सकते हैं, उसके पत्तों में हम उसे मान सकते हैं, उसकी जड़ में, उसकी जड़ की छाल में, पेड़ की छाल में, यानी कि कितने ही अलग अलग प्रयोगों में अलग अलग औषधियों का प्रयोग हम करते हैं। हम पेड़ की छाल का प्रयोग करते हैं, वह अलग रूप में उसका औषधि के रूप में आता है, अलग बीमारियों में काम आता है। तना अलग रूप से काम ले सकते हैं, लकड़ी का अलग प्रयोग करते हैं, पत्तों का अलग प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आयुर्वेद की दवाई कितने दिन लेनी चाहिए। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि आयुर्वेद में दवाई का उपयोग कितने दिन का होना चाहिए। देखिए, एलोपैथिक में आपने देखा होगा 5 दिन का एक कोर्स होता है। वह 5 दिन का कोर्स आप दिन में 3 बार लेते हैं। जब भी आप किसी MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको कम से कम 5 दिन के लिए कहेगा। परंतु आयुर्वेद और होम्योपैथिक इत्यादि ये ऐसी दवाइयाँ हैं, ये किसी भी बीमारी को उसके मूल यानी जड़ से ही खत्म कर देती हैं। जब तक यह उसे जड़ से नहीं खत्म कर देती, तब तक यह अपना काम रोकती नहीं है। दूसरा, आयुर्वेद में और एलोपैथिक में कहा जाता है, क्योंकि एलोपैथिक को भी हम आयुर्वेद ही माने तो कोई बुराई नहीं होगी, अगर हम यूनानी की बात करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं होगी। जितनी भी ये प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, ये सारी की सारी आयुर्वेद का ही हिस्सा हैं। और यदि हम इसको इस रूप से मान लें कि यह हमारे लिए प्रकृति का देन है, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, इसमें हम 2 तरीके से प्रयोग करते हैं। एक जड़ी बूटियों के रूप में हम प्रयोग करते हैं, औषधियों के रूप में। दूसरा, उन्हीं औषधियों को हम अपने घरों में भी ढूंढ लेते हैं। प्राय हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पितरों ने, हमारे संत ऋषिगणों और ब्राह्मणों ने इस प्रकार की जड़ी बूटियों को खोजा। उसके अलावा उन्होंने हमारे घर में ही प्रयोग होने वाली हर प्रत्येक वस्तु का उपभोग हमारे लिए इस प्रकार बताया कि उनका हम अगर प्रयोग करते हैं तो उनसे हमें क्या लाभ हो सकता है। केवल भारत और भारत के साथ लगते हुए वह साम्राज्य जो आज से करीबन 5010 साल पुराने भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आपको वही खान पान, वही पद्धति मिलेगी जो हमारे भारत में मिलती है। हमारे भोजन में आप देखेंगे प्राय आपको क्या क्या चीज़ें घर में ही मिल जाएंगी। देखिए, एक रसोई में जब आप घुसते हैं तो आपको हल्दी आसानी से मिल जाएगी, आपको धनिया आसानी से मिल जाएगा, गरम मसाला यानी बहुत सारे मसालों का मिश्रण आपको घर में मिल जाएगा। सेंधा नमक का प्रयोग लोग आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, और आयोडीन नमक, सफ़ेद समुद्र के नमक से अधिक यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको हरी इलायची घर में मिल जाएगी, आपको लौंग घर में मिले होंगे। इस तरह के बहुत सारे मसाले हैं जिनका प्रयोग हम भोजन में करते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने उनका प्रयोग करने के पीछे का मेथड यानी उद्देश्य क्या रहा है, हमें स्वस्थ करने का रहा है। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने मुझसे प्रश्न किया कि दवाई कितने दिन लेनी चाहिए, तो आप इससे ही समझ जाएंगे कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई लंबा क्यों चलती है। क्योंकि वह जड़ से ही रोग को समाप्त करती है और रोगी को रोग मुक्त कर देती है। तो मित्रों, यदि आप देखेंगे कि हमारे घर में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इसके अलावा
हमारे दर्शन शास्त्र में, हमारे भारतीय आयुर्वेद में हमारे विद्वानों ने हमें मौसमी फलों को खाने के लिए और उसके अलावा मौसम में जो सब्जियां आ रही हैं उनका प्रयोग करने के लिए कहा है। उसके पीछे कारण क्या है? जब भी कोई मौसम होता है उसके विपरीत यदि हम कोई सब्जी खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए वह नुकसानदेह हो जाती है। आजकल आप शहरों में देखेंगे कि लोग कोल्ड स्टोर की कई महीने पुरानी सब्जियां खाते हैं। मैंने देखा है बाजार में आपको गाजर 12 मास मिल जाती है, परंतु आप समझदार हैं, आप जानते ही होंगे कि क्या गाजर पूरे साल मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। कुछ औषधि रूपी अदरक हुआ इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 12 मासी हो सकती हैं, जैसे केला इत्यादि भी 12 मास मिल सकता है, परंतु आम आपको 12 मास नहीं मिलेगा। तो जो चीज मौसम में मिलता है हमें उसका उसी मौसम में उपयोग करना चाहिए, वही फलदायी है। यदि आप उसको विपरीत रूप में खाते हैं तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेद ने हमारे 6 मौसमों के अनुसार हमें बांधा हुआ है, उसके अनुसार हमारे खान पान को तैयार किया हुआ है। यदि आप देखते हैं तो हमारे यहाँ 6 जलवायु लगती हैं। भारत के जो भूभाग क्षेत्र हैं इसमें 6 तरह के मौसम लगते हैं। तो अगर हम इसके देखें तो 6 तरह के भाग हैं। हमारे यहाँ पर रेगिस्तानी भाग भी है, 6 भूमंडल हैं हमारे यहाँ। रेगिस्तानी भाग है, यहाँ मैदानी भाग है, यहाँ हिमालय के तराई क्षेत्र हैं, यहाँ पर समुद्री द्वीप है, तो इस रेगिस्तान भी है, तो उपजाऊ भूमि भी। तो ये 6 भाग है। इसी के अनुसार हमारी औषधियाँ यहाँ बोई और रोपी जाती हैं और ली जाती हैं। इसी प्रकार हमारे अपने मौसम भी आप देखें तो हम देखें, अगर हम मुख्य कहें तो यहाँ वर्षा ऋतु है, यहाँ शीत ऋतु है, यह बसंत ऋतु है, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु है। इन ऋतुओं के अनुसार भी भोजन का खाना और पीना कहा गया है। अब सर्दियों का भोजन आप गर्मियों में खाएंगे तो बीमार होंगे, क्योंकि उसकी तासीर हमें सर्दियों के मौसम में गर्म के लिए दी जाती है, और वही गर्म यदि आप गर्मियों में खाएंगे तो आपको फफोले हो जाएंगे, स्किन संबंधी परेशानियां हो जाएंगी। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने भोजन को और औषधियों का प्रयोग मौसम के अनुरूप कहा है। बरसातों के लिए अब हम अलग फल खाते हैं, अलग सब्जियों का प्रयोग करते हैं, और जो मौसमी सब्जियां आती हैं मौसम के अनुसार आती हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चों को, जब से ये बच्चे हमारे शहरों में रहने वाले खास तौर पे बच्चे ये चाउमीन और ये फास्ट फूड की ओर भाग रहे हैं, तो ये रोगी अधिक हो रहे हैं। इनके पेट अधिक क्यों निकल रहे हैं, इनमें मोटापा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये खान पान हमारे शरीर को अशुद्ध कर रहा है। तो आप तोरी खाते हैं, आप घिया खाते हैं, आप लौकी के अलावा आप बैंगन खाते, ये जो सारी सब्जियां हैं ये वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु के अनुसार अलग अलग बनी हुई है। तो जो मौसम में सब्जी आती है, एक तो उसका प्रयोग करें अधिक से अधिक, तो आप रोग रहित सतह हो जाएंगे। आप उसी तरह के फलों का प्रयोग करें। यदि आप सेब खाते हैं, आप केला खाते हैं, आप अमरूद लेते हैं, आप पपीता लेते हैं, नारियल पानी लेते हैं, तो आपको रोग कहाँ से होंगे? तो मित्रों, आयुर्वेद कहता है कि आपकी रसोई में, आपके घर में बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जिनका प्रयोग करके आप निरोगी हो सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरह से, किस प्रकार से औषधियों का प्रयोग करें। अब हल्दी चोट लग जाती है तो आप देखेंगे उसका टकोर कर देते हैं, हल्दी को गर्म करते हैं तेल के साथ में और वो गर्म जगह पर लगाते हैं, या फिर आप आंकड़े का पत्ता ले आते हैं, या फिर आप अरंड का पत्ता लाकर आप उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हल्दी का ही तो और तेल का ही तो जोड़ मिलाप बना है जो हमें दर्द रहित कर देता है। हल्दी अपने में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, यह बहुत आसानी से अवेलेबल भी हो जाती है, तो ये आपकी रसोई में भी है। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितने दिनों के लिए किसी चीज का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज क्षमता से अधिक करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, परंतु आयुर्वेद में किसी चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, केवल मौसम के अनुसार किए गए फलों को और सब्जियों को प्रयोग करने के अलावा। यदि आप हल्दी का उपयोग 4-4 महीने तक भी करते हैं तो आपको नुकसान नहीं देगा। यदि थोड़ी सी हल्दी दूध में डालकर आप पीते हैं तो आपको अंदरूनी बीमारियों से भी मुक्ति दिला देता है। इसी प्रकार से हरी इलायची का यदि आप प्रतिदिन भोजन के साथ आप सेवन करते हैं वो बड़ा फायदेमंद होता है। यदि आप भोजन के बाद गुड़ खाते हैं तो आप पूरा साल भी खा सकते हैं, वो गर्मियों में भी खा सकते हैं, सर्दियों में भी खा सकते हैं। मात्र एक मौसम आता है उसमें आपको नहीं खाना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। परंतु इसके अलावा कोई भी यदि आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं तो कम से कम उसका जो सेवन आपको 15 दिन, यदि वैद्य बताते हैं तो 20 दिन, यहाँ तक 1 महीना तक भी आप ले सकते हैं। और यदि कोई बड़ी बीमारी है जैसे कैंसर, ट्यूमर इत्यादि है तो आप आयुर्वेद का प्रयोग
कम से कम 6 माह तक भी कर सकते हैं, साल तक भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परंतु उसके साथ आपको करना क्या होता है, जैसे जैसे मौसम आ रहा है, मान लिया आपको कोई औषधि आपको दी जा रही है वह गर्म है, तो आप उसके साथ अपनी तासीर को ठंडी रखें, नारियल पानी का प्रयोग करें। नारियल पानी जैसी चीज़ें आप 12 महीने पी सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद क्या है, इसका प्रयोग कैसे करें, आयुर्वेद हमें किस प्रकार से रोगों से मुक्त कर सकता है, हमारी रसोई में आयुर्वेद पूरी तरह से बसा हुआ है। तो मित्रों, आप इसका प्रयोग कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे किसी न किसी विषय पर। तब तक जय श्री हरि।